नमस्कार साथियों, मैं दीपक शुक्ला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपको सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते के न्यू रूल्स बताने वाले हैं। जी हां दोस्तों, 1 जुलाई 2025 से सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते के कुछ न्यू रूल्स चेंज हो रहे हैं, कुछ नए रूल्स इंप्लीमेंट हो रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते से जुड़े हुए कौन से न्यू रूल्स चेंज हो रहे हैं, कौन से न्यू रूल्स अप्लाई हो रहे हैं। साथ ही सेविंग अकाउंट की जो लिमिट्स हैं वो भी यहाँ पर चेंज हो रही हैं। कई लिमिट चेंज हो रही हैं, जैसे कि आप सेविंग अकाउंट में एक वित्त वर्ष में कितना पैसा जमा कर सकते हैं, कितना आप विड्रॉल कर सकते हैं, उसकी क्या लिमिट रखी गई है। उससे ज़्यादा जमा और निकासी करने पर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। साथ ही आप यूपीआई के माध्यम से एक वित्त वर्ष में कितना सेंड कर सकते हैं, कितना रिसीव कर सकते हैं अपने बचत खाते से। इसके साथ ही साथ आप सिंगल डे में यानी सिंगल ट्रांजैक्शन में आप मैक्सिमम कितने रुपए डिपॉजिट कर सकते हैं, कितने रुपए विड्रॉल कर सकते हैं, ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस ना मिले। साथ ही साथ हम आपको इस विषय पर भी जानकारी देंगे कि आप अपने सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते में अधिकतम कितना पैसा रख सकते हैं। यह बहुत ज्यादा सवाल मुझसे पूछा जाता है, तो आज के इस वीडियो में हम आपको इस पर भी जानकारी देने वाले हैं कि 1 जुलाई 2025 से क्या न्यू लिमिट आई है। आप अपने सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते में अधिकतम कितना पैसा रख सकते हैं, ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी दिक्कत ना हो, आपको कोई भी नोटिस ना मिले। साथ ही साथ इस वीडियो में हम आपको यह भी जानकारी देंगे कि आप अधिकतम कितने बचत खाते रख सकते हैं, यानी कोई भी पर्सन अधिकतम कितने बचत खाते खोल सकता है। आरबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या फिर भारत सरकार की तरफ से क्या गाइडलाइन बनाई गई है, 1 जुलाई 2025 से कौन सी न्यू गाइडलाइन अप्लाई होने जा रही है, कौन सी न्यू लिमिट चेंज हुई है, सब कुछ इस वीडियो में हम आपको डिटेल से बताने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए, आज के समय में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास में कोई सेविंग अकाउंट ना हो, यानी एक भी बचत खाता ना हो। किसी के पास में सामान्य जनधन खाता यानी जनरल सेविंग अकाउंट है, किसी के पास में सैलरी सेविंग अकाउंट है, किसी के पास में जनधन खाता है। तो कुल मिलाकर के कोई भी सेविंग अकाउंट हो, आज की डेट में आप सभी का बैंक या पोस्ट ऑफिस में या फिर पेमेंट्स बैंक में सेविंग अकाउंट यानी बचत खाता अवश्य है। तो आखिर उसकी क्या न्यू लिमिट जारी की गई है, 1 जुलाई 2025 से लागू होने जा रही हैं। और आखिर अगर आपको वो लिमिट्स पता नहीं होंगी, आपको न्यू रूल्स पता नहीं होंगे, आप जाने अनजाने में जो लिमिट बनाई गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से या फिर वित्त मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से, अगर आप उन लिमिट को जाने अनजाने में क्रॉस कर जाते हैं तो फिर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल जाएगा। और जब आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल जाएगा तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो नोटिस आता है वो कितनी बड़ी परेशानी आपके सामने खड़ी कर सकता है। आपसे पिछले 20 साल का रिकॉर्ड मांगा जा सकता है कि आप इतने रुपए का ट्रांजेक्शन कर रहे थे, आप आईटीआर भर नहीं रहे थे या फिर आप टैक्स चोरी कर रहे थे। उस दशा में आपके ऊपर 300% तक की पेनाल्टी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंपोज कर सकता है और आपको जेल भी हो सकती है। तो इन सभी से बचने के लिए सेविंग अकाउंट के जो न्यू रूल्स हैं, सेविंग अकाउंट की जो न्यू लिमिट्स आने वाली हैं, 1 जुलाई 2025 से लागू होने वाली हैं, वो सभी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, ताकि आपको अच्छी तरह से पता चल जाए। क्योंकि आप सभी के पास एक सेविंग अकाउंट है और उसमें आप जाने अनजाने में गलती ना करें। अगर आप गलती करते हैं तो फिर आपको नोटिस मिल सकता है, आपके ऊपर जो वो है वो पेनल्टी वो इंपोज हो सकती है और आपको जेल तक जाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आपको डिटेल से पूरी जानकारी देते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल ए टू जेड बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, आप एक वित्त वर्ष यानी एक फाइनेंशियल ईयर जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, इस बीच में आप यूपीआई के माध्यम से कितना सेंड कर सकते हैं, कितना रिसीव कर सकते हैं, ताकि आपको कोई भी नोटिस ना मिले। जी हाँ, आप ऑनलाइन मोड के माध्यम से कितना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं अपने सेविंग अकाउंट में, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं, वैसे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहीं पर भी स्पष्ट नहीं लिखा है कि आप यूपीआई से कितना सेंड और कितना रिसीव कर सकते हैं एक वित्त वर्ष में। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर दूसरे रूप में जरूर लिखा गया है कि उसकी क्या लिमिट है। मान लीजिए, अगर आप एक वित्त वर्ष में 20 लाख रुपए तक अपने खाते का टर्नओवर कर लेते हैं, यानी 10 लाख रुपए से ज्यादा अगर आप एक वित्त वर्ष में सेंड करते हैं और 10 लाख रुपए से ज्यादा आप एक वित्त वर्ष में रिसीव करते हैं, उस दशा में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या फिर जीएसटी डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए, जीएसटी डिपार्टमेंट कहता है अगर आपके खाते का टर्नओवर 20 लाख रुपए को क्रॉस कर जाता है, जब आप एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपए से ज्यादा सेंड करेंगे और 10 लाख रुपए से ज्यादा रिसीव करेंगे तो आपके खाते का टर्नओवर 20 लाख रुपए को क्रॉस कर जाएगा। ऐसे में क्या होगा कि आपको जीएसटी डिपार्टमेंट नोटिस दे सकता है। जीएसटी डिपार्टमेंट कहता है अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं और आपके खाते का टर्नओवर 20 लाख रुपए हो जाता है तो फिर जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य है। वहीं अगर आप कोई सेल करते हैं, वस्तु बेचते हैं, उस दशा में जो इसकी लिमिट है वो 40 लाख रुपए है।
लेकिन सर्विस के मामले में सिर्फ लिमिट 20 लाख रुपए है। आप सभी ने देखा होगा पिछले वर्ष एक पानी पूरी वाले को तमिलनाडु में जीएसटी डिपार्टमेंट ने नोटिस दिया था। तो 20 लाख रुपए की जो लिमिट है इसे आप क्रॉस ना करें यूपीआई के माध्यम से। आप अपने व्यक्तिगत ट्रांजेक्शन करिए, यूपीआई से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप नाते रिश्तेदारों के ट्रांजेक्शन करेंगे, अपने बिजनेस के ट्रांजेक्शन अपने सेविंग अकाउंट में करेंगे, क्योंकि आपका जो सेविंग अकाउंट है आपके बिजनेस के लिए नहीं है, अगर आप उसे बिजनेस में यूज करते हैं तो उस दशा में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल जाएगा। और फिर आपने जितने रुपए के ट्रांजेक्शन किए, आपने जितना पैसा यूपीआई से या फिर ऑनलाइन मोड के माध्यम से अपने सेविंग अकाउंट में लिया है, तो उसको आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी इनकम मान लेगा और फिर आपके ऊपर पेनाल्टी इंपोज कर देगा। आपके ऊपर पेनाल्टी बनाएगा कि आप टैक्स चोरी कर रहे थे, अर्थदंड आपके ऊपर लगाया जाएगा। तो कुल मिलाकर के आप 10 लाख रुपए तक अगर यूपीआई के माध्यम से सेंड कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली एक वित्त वर्ष में, और 10 लाख रुपए तक आप रिसीव कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन अगर आप 10 लाख रुपए से ज्यादा सेंड करते हैं एक वित्त वर्ष में और 10 लाख रुपए से ज्यादा आप एक वित्त वर्ष में रिसीव करते हैं, उस दशा में आपको दिक्कत हो सकती है। ऐसा नहीं कि अगर आपने कर दिया तो नोटिस आ ही जाएगा, नोटिस आ सकता है, आपको जीएसटी डिपार्टमेंट का नोटिस आपको मिल सकता है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैंने तो बहुत ज्यादा कर दिया है, 20 लाख 40 लाख मैंने सेंड कर दिया, 40 लाख मैंने रिसीव कर दिया, मुझे तो नोटिस नहीं मिला। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि नोटिस आपको अगले 3 सालों में कभी भी आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि जो ट्रांजैक्शन आपने आज किया है इसका नोटिस हम आपको अगले 3 सालों में कभी भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने 2025 में इस ट्रांजैक्शन की लिमिट को क्रॉस किया है तो आपको 2025 में ही नोटिस मिल जाएगा। ये 2028 तक आपको कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज करके आपसे जवाब मांग सकता है। तो आप बहुत होशियार बनने की कोशिश ना करिए कि आपने लिमिट क्रॉस कर दी है, आपको कुछ नहीं हुआ। अगर आप इस तरह से करेंगे, बहुत ज्यादा हाई वैल्यू के ट्रांजेक्शन करेंगे, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ऊपर नजर रखेगा और फिर आपको नोटिस सेंड कर देगा। अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, अगर आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं, प्रॉपर आप जानकारी दे रहे हैं क्या पैसा आप जो सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, किसी बिजनेस का है, कहां से आता है, अगर आप उसे दर्शा रहे हैं तो फिर आपको नोटिस नहीं आएगा। लेकिन अगर आप आईटीआर नहीं फाइल करते हैं, आप एक सामान्य पर्सन है, तो फिर आपको नोटिस मिल सकता है और आपके ऊपर पेनाल्टी इंपोज हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं कि आप एक वित्त वर्ष में कितने रुपए अपने सेविंग अकाउंट में अधिकतम जमा कर सकते हैं और कितने रुपए आप अधिकतम विड्रॉल कर सकते हैं अपने सेविंग अकाउंट से। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि इसके लिए जो लिमिट लागू की गई है वो रखी गई है 10 लाख रुपए, और ये कैश के लिए है। आप चेक के माध्यम से कितना भी पैसा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, नेफ्ट आरटीजीएस के माध्यम से पैसा लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप कैश जमा करते हैं एक वित्त वर्ष में, उसकी लिमिट रखी गई है 10 लाख रुपए, और ये सभी सेविंग अकाउंट को जोड़ करके रखी गई है। आपके जितने भी बचत खाते हैं, चाहे एक मान लीजिए आपका कोई बड़ौदा में है, एक एसबीआई में है, एक पीएनबी में है, तो इन तीनों में मिला करके आप अधिकतम एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपए तक ही कैश जमा कर सकते हैं। अगर आप 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश जमा करते हैं, उस दशा में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है, आपसे जवाब मांगा जा सकता है। और अगर आप उसका सही से रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, अपना सोर्स ऑफ इनकम नहीं बता पाते हैं, उस दशा में आपके ऊपर पेनाल्टी इंपोज हो सकती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपए से ज्यादा आपको कैश अपने बचत खातों में जमा नहीं करना है, और ये सभी बचत खातों को जोड़ करके लिमिट बनाई गई है। विड्रॉल की बात करें तो विड्रॉल के लिए भी लिमिट 10 लाख रुपए ही रखी गई है। जी हाँ, जिस तरह से डिपॉजिट करने की लिमिट है, सेम उसी तरह से विड्रॉल करने की लिमिट है, और ये भी सभी बैंकों को जोड़ करके बनाई गई है। आप यूपीआई के माध्यम से ज्यादा पैसा ट्रांसफर करिए, कोई दिक्कत नहीं, नेफ्ट करिए, आरटीजीएस करिए, चेक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप कैश विड्रॉल कर रहे हैं तो एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपए से ज्यादा आप कैश अगर विड्रॉल करते हैं तो फिर आपको नोटिस मिल सकता है हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन का, कि आप इतना अधिक कैश विड्रॉल कर रहे हैं तो कहां ले जा रहे हैं, उसको आपको जानकारी देना होगा। अगर आप जानकारी उसकी नहीं दे पाते हैं तो फिर आपके ऊपर पेनाल्टी इंपोज की जा सकती है, आपको नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का मिल सकता है। तो ये तो हो गई कि आप अधिकतम 10 लाख रुपए ही जमा कर सकते हैं एक वित्त वर्ष में, और 10 लाख रुपए ही कैश विड्रॉल कर सकते हैं। इससे ज्यादा अगर आप करते हैं तो फिर आप आईटीआर भरने वाले पर्सन है, तब तो दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं कि एक व्यक्ति कितने बचत खाते खोल सकता है। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं, इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, भारत सरकार या फिर किसी भी तरह से कहीं से भी ये नहीं बताया गया है कि एक व्यक्ति कितने बचत खाते रख सकता है। आपका काम जितने बचत खातों से चले, आप उतने बचत खाते रख सकते हैं। इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई भी यहाँ पर प्रतिबंध नहीं लगाता है। आपका जितने सेविंग अकाउंट से काम चले, आप उतने सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं। लेकिन 2 या 3 सेविंग अकाउंट आपके लिए बेस्ट होते हैं। उससे ज्यादा अगर आप सेविंग अकाउंट रखते हैं तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि बहुत ज्यादा सख्त हो चुका है आरबीआई यहाँ पर। क्योंकि अगर आपका कोई भी अकाउंट है जो कि निष्क्रिय पड़ा हुआ है लंबे समय से, जिसमें आप लेन देन नहीं करते हैं, उसका साइबर ठग जो फ्रॉस्टर्स होते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर उसमें पकड़े भी आप ही जाएंगे। साथ ही साथ जो आपका सेविंग अकाउंट निष्क्रिय पड़ा हुआ है लंबे समय से, निगेटिव में उसका बैलेंस जा रहा है, तो वो आपकी सिबिल पर भी बुरा असर डालता है। तो इस तरह की समस्याओं से बचने के लिए, साथ ही साथ आपके खाते में बहुत सारे चार्जेस होते हैं, जैसे कि एटीएम चार्जेस हो गए, एसएमएस चार्जेस हो गए,
ये सभी चार्जेस भी आपको पे करने होंगे जितने ज्यादा आप सेविंग अकाउंट रखेंगे। तो 2 या 3 सेविंग अकाउंट आपके लिए बेस्ट है, उतने आप मेंटेन करिए, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी आपका जितने सेविंग अकाउंट से काम चले आप उतने सेविंग अकाउंट रख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि एक दिन में आप अधिकतम कितना पैसा विड्रॉल कर सकते हैं और एक दिन में आप अधिकतम कितना पैसा जमा कर सकते हैं, यानी डिपॉजिट कर सकते हैं अपने सेविंग अकाउंट में। तो दोस्तों इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो लिमिट है वो रखी गई है 2 लाख रुपए। जी हाँ, आप एक दिन में अधिकतम 2 लाख रुपए ही कैश जमा भी कर सकते हैं और अधिकतम 2 लाख रुपए ही कैश विड्रॉल भी कर सकते हैं। आप ज्यादा करने को कर सकते हैं, बैंक आपको रोकेगा नहीं, लेकिन अगर आप इस लिमिट से ज्यादा आप कैश डिपॉजिट करते हैं या फिर आप कैश विड्रॉल करते हैं और ये काम आप बार बार करते हैं, उस दशा में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन का, कि इतना बड़ा अमाउंट अगर आप जमा करने बैंक गए हैं तो पैसा लाए कहां से है, या फिर अगर आप इतना ज्यादा कैश विड्रॉल कर रहे हैं 2 लाख रुपए से अधिक, तो आप ये ले कहां जा रहे हैं। इसकी जानकारी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी होगी। आपका जो कार्य है वो लीगल होना चाहिए, अदरवाइज आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी और आपको दिक्कत हो जाएगी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना। अगर आपको मान लीजिए 6 लाख रुपए विड्रॉल करने हैं तो आप 2-2 लाख रुपए करके 3 बार में विड्रॉल कर लीजिए, लेकिन एक ही दिन आप 6 लाख विड्रॉल करेंगे तो आपके लिए नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के दोस्तों ये हो गई लिमिट सिंगल डे की, और ये सभी बैंकों को जोड़ करके बनाई गई है। ऐसा नहीं है कि आप 2 लाख एसबीआई से विड्रॉल कर लेंगे एक ही दिन में, 2 लाख पीएनबी से कर लेंगे, ऐसा आप नहीं कर सकते। अगर आपको 2 बैंकों से विड्रॉल करना है तो 2 लाख रुपए की लिमिट को ध्यान में रखते हुए ही विड्रॉल करिए, क्योंकि आपका पैन यहाँ भी लिंक है, पैन आपका वहां लिंक है, आपका आधार यहाँ भी लिंक है, वहां भी लिंक है, मोबाइल यहाँ भी लिंक है, वहां भी लिंक है, तो आप पकड़े जाएंगे कि आपने अपने पैन नंबर पर या फिर अपने आधार नंबर पर एक दिन में 4 लाख रुपए विड्रॉल किए हैं। तो इसका जो नोटिस है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना चली जाएगी और फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन का नोटिस दे करके आपके ऊपर पेनल्टी लगा सकता है। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात कर लेते हैं कि आप अपने सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते में कितना पैसा रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज्यादा सवाल मुझसे पूछा जाता है, बहुत ज्यादा कमेंट आता है मेरे पास कि सर हम अपने बचत खाते में कितना पैसा रख सकते हैं ताकि मुझे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस ना मिले। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या फिर भारत सरकार या फिर वित्त मंत्रालय किसी की तरफ से कोई भी गाइडलाइन नहीं बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, आपका सेविंग अकाउंट है, जितना मर्जी चाहे आप पैसा अपने सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। जी हाँ, मान लीजिए कोई पर्सन है जो कि 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष अपने सेविंग अकाउंट में जमा कर रहा है और वो पिछले बहुत सालों से जमा कर रहा है, 40 साल 50 साल से जमा करता आ रहा, कभी 1 लाख, कभी 1.5 लाख, कभी 2 लाख, तो उसके खाते का बैलेंस आज की डेट में हो सकता है 1 करोड़ रुपए हो गया हो, तो उससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई भी दिक्कत नहीं। बस जो लिमिट मैंने आपको पीछे बताई है, 1 साल की जो लिमिट है कैश जमा करने की वो 10 लाख रुपए है, इससे ज्यादा आप जमा मत करिए कैश। ऑनलाइन मोड के माध्यम से ले रहे हैं ज्यादा भी ले सकते हैं। यूपीआई से आप अगर ले रहे हैं एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपए से ज्यादा मत लीजिए। इसके साथ ही साथ सिंगल डे में आप 2 लाख रुपए से ज्यादा जमा मत करिए। इन चीजों को अगर आप ध्यान में रखते हुए अपने खाते का बैलेंस 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ भी पहुंचा देते हैं, उससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या फिर आरबीआई या फिर वित्त मंत्रालय किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बस आपका पैसा जेन्युइन होना चाहिए। आपको भविष्य में किसी तरह का कोई नोटिस अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देता है तो आप उसका जवाब दे सके कि ये पैसा आपको कहां से मिला था। जी हाँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का काम है कि आप कहीं 2 नंबर का काम तो नहीं कर रहे हैं, आपको कोई फंडिंग तो नहीं हुई है, आप टैक्स चोरी तो नहीं कर रहे हैं, तो इन चीजों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देखता है। तो अगर आप इन चीजों में कहीं संलिप्त नहीं है, आपका पैसा पूरी तरह से ईमानदारी का है, आपने ईमानदारी से कमाया है, और अगर आप टैक्स पेयर के दायरे में आते हैं, आप अपना ईमानदारी से टैक्स पे कर रहे हैं, या टैक्स पे करिए आप लोग। अगर ईमानदारी से आप टैक्स पेयर के दायरे में आते हैं तो टैक्स पे करिए। आईटीआर तो जरूर फाइल करना चाहिए, अगर आप इनकम टैक्स पेयर के दायरे में आते हैं तब भी फाइल करना चाहिए। अगर आपकी जो इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है तो फिर आपको आईटीआर जरूर फाइल करना चाहिए। भले ही आपका जीरो यानी नील आईटीआर फाइल करिए, उसमें आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होता है, तो नील आईटीआर फाइल करिए। इससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि ये पर्सन सही है, अपनी जानकारी स्वयं ही विभाग को दे रहा है, उससे आपको भविष्य में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आईटीआर भरने के कई फायदे होते हैं, मैंने अपने अन्य वीडियो में बताया है इसकी विषय में कि आईटीआर भरने के क्या क्या अन्य फायदे होते हैं, तो वो वीडियो अगर आप हमारा देखेंगे तो आप लोग समझ पाएंगे। दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।